मसीह में प्रियो आप सभी को जय मसीह। प्रियो, हम जानते हैं कि आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला, पूरी विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर है। मेरे प्रिय, उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 1 बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा। आकाश जो हम आज जो हम आज के दिनों में देखते हैं, वो आसमान, वो आकाश और पृथ्वी जहां हम रहते हैं, उस आकाश और इस पृथ्वी को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ने आदि में आसमान और इस पृथ्वी को रचा। और बाइबल बताती है कि ये आसमान जो आज हम देख रहे हैं और ये धरती जहां हम रह रहे हैं, ये पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। बाइबल में बताती है कि उस दिन जब यीशु दोबारा इस संसार में वापस आएंगे, जब यीशु का दूसरा आगमन होगा इस संसार की ओर, तब आसमान में जो चांद, सूरज और सितारे हैं गिर पड़ेंगे और आकाश जो है पुरानी चादर की नई लपेट दिया जाएगा और ये पृथ्वी जो है पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। इसका नामो निशान पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, रिविलेशन चैप्टर 21 का 5, प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 21 का 5 हमें बाइबल बताती है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 21 का 5 हमें बताती है कि यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था वो यीशु मसीह था। वो यीशु ने कहा कि लिख ले। यीशु ने यूहन्ना से कहा कि तू लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है, कि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु सब कुछ नया करने वाले हैं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है कि यीशु अर्थात हमारा परमेश्वर नई आकाश और नई पृथ्वी को सृष्टि करने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 21 का 1 हमें बताती है और प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 का 5 भी हमें बताती है। उसके बाद यशाया चैप्टर 65 का 17 हमें बताती है कि परमेश्वर एक नई आकाश और नई पृथ्वी का दोबारा से सृष्टि करेगा। आइए हम देखते हैं रिवलेशन 21 का 1 बाइबल हमें क्या बताती है। यह लिखा है, फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यहाँ बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना ने दर्शन में देखा और वो कहता है कि मैंने नई आकाश और नया पृथ्वी को देखा। मेरे प्रियो, उसके बाद क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, वह जो आकाश आज हम देखते हैं और देख रहे हैं, वो जो पृथ्वी जहां हम रह रहे हैं, ये पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, ये पूरी तरह नष्ट कर दी जाएगी। इसका नाम और निशान नहीं रहेगा। और जो समुद्र है वे समुद्र भी नहीं रहेंगे। उसके बाद नई आकाश और नई पृथ्वी हमारा परमेश्वर यीशु के द्वारा सृष्टि कर दिया जाएगा। मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बात है, कितना आनंद की बात है कि हमारे लिए हमारा परमेश्वर नई आकाश और नई पृथ्वी को
सृष्टि करेगा। मेरे प्रियो, और क्या आपको पता है, जब वो नई आकाश और नया पृथ्वी जो यीशु हमारे लिए रचेगा, जो परमेश्वर हमारे लिए बनाएगा, वहां पर क्या होगा, कैसी होगी वह दुनिया, कैसी होगी। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में देखें रिवलेशंस का 21 का 4, तो यहाँ बाइबल में बताती है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मेरे प्रियो, आज इस संसार में, आज हर एक इंसान के जीवन में आंसू है, आंखों में आंसू है, लोगों के जीवन में मृत्यु है, लोगों के जीवन में चिंताएं हैं, शौक हैं, लोग आज विलाप करते हैं, लोगों के जीवन में पीड़ाएं हैं, और ये सारी समस्याएं जो लोगों के जीवन में है, उस नई आकाश और नई पृथ्वी में इनका नामो निशान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यह वचन हमें बताती है कि वहां पर क्या कर दिया जाएगा, हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, वहां पर आनंद होगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, वहां पर अनंत काल का जीवन होगा आपके लिए, मेरे लिए। वहां आप और मैं जो रहेंगे, हमें वहां मरना ना पड़ेगा, हमारे लिए वहां पर मृत्यु ना रहेगी, हम अनंत काल तक पिता के साथ जीवित रहेंगे। उसके बाद बाइबल बताती है, वहां ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, वहां पर आप ना चिंतित होंगे, वहां पर आप ना रोएंगे, वहां पर आपके लिए कुछ भी पीड़ा नहीं रहेगा जो आज इस संसार में है। मेरे प्रियो, इतना सुंदर, इतना आनंदमय, इतना खूबसूरत आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, तो यीशु ने ही इन वचनों को कहा है, और उनके द्वारा कहा गया हर एक वचन विश्वास योग्य और सत्य है। यीशु ने कहा है मत्ती चैप्टर 24 का 35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। दुनिया इन बातों पर विश्वास करे या ना करे, परमेश्वर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने जो कह दिया वो पूरा होना ही है, और वो पूरा होगा ही। मेरे प्रियो, आप या मैं विश्वास ना करने से परमेश्वर का वचन पूरा ना नहीं होगा, वो बात नहीं है। संसार के राजा महाराजा जो है, वे यीशु के वचन पर विश्वास करे या ना करे, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसने जो वचन में कह दिया वो समय में पूरा होगा। ये आसमान और ये धरती पूरी तरह खत्म होगा ही, और उसके बाद परमेश्वर दोबारा से अपनी संतानों के लिए, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, नई आकाश और नई पृथ्वी का सृष्टि करेगा, और वो अनंत काल के लिए होगा। और वहां पर आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मरते दम तक हमारे लिए वो अनंत काल का जीवन होगा। मेरे प्रियो, तब तक, जब तक आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश ना कर जाएं, तब तक प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा आपको और मुझे, हम सभी को विश्वास में स्थिर रहने के लिए सहायता और मदद करे। आज के लिए इतना ही। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।